स्वागत है आपका IRA के डिफेंस सूट सीरीज 10 में। तो चलिए बात करते हैं इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO हाई पावर माइक्रोवेव यानी HPM डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DIW के साथ काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का नेता बन रहा है। ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स यानी DIWs अलग अलग प्रकार के वायुयानी खतरों को समाप्त करने में सक्षम हैं, जैसे कि व्यावसायिक रूप से बिकने वाले और दुर्घटनापूर्ण रूप से प्रयोग किए जाने वाले क्वाडकॉप्टर्स, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल क्लास के जासूसी ड्रोन्स और ड्रिल्स में प्रयोग किए जाने वाले पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट यानी PTA। DIWs के द्वारा आने वाले क्रूज मिसाइल्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी प्रभावित किया जा सकता है, यहाँ तक कि व्यावसायिक उपयोगों के लिए एक विश्वसनीय वीडियो स्रोत का आविष्कार करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर भी DRDO की उपलब्धियों से कमिटमेंट का इंडिया ने विश्व में लीडिंग दिखाई है। DIWs द्वारा बढ़ती हुई वायुयानी धारा को काउंटर करने का नॉन किनेटिक और संभवतः सस्ता तरीका युद्ध को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा तेजस Mk-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA पर एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल ASRAAM का इंटीग्रेशन पर एक क्रिटिकल स्टडी चल रही है। सुरक्षित और स्थिर उड़ान गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी सिंगल और ट्विन ASRAM कॉन्फ़िगरेशन को शामिल करने की वायबिलिटी को जांचेगी। इसमें एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल आइगन वैल्यू यानी ASE का भी एनालिसिस होगा और इसके अलावा ASRAM आर्मामेंट के प्रति एयरक्राफ्ट की स्ट्रक्चर का सर्वो इलास्टिक रेस्पॉन्स का भी कैलकुलेशन किया जाएगा। तेजस Mk-1A विंड टनल मॉडल के 2 पायलन्स देखने की रिपोर्ट्स का मतलब है कि ट्विन ASRAAMS का इंटीग्रेशन का विचार किया जा रहा है। MBDA अधिकारियों के रिपोर्ट्स के अनुसार ये LCA तेजस Mk-1A के लिए तीसरा क्लोज कॉम्बैट मिसाइल सिस्टम है। इसराइली पाइथन 5 CCM और रशिया R-73 के बाद जो चल रही इंटीग्रेशन प्रयत्नों को सिद्ध करती है। चलते हैं एक और खबर की ओर। इंडियन एयरफोर्स यानी IAF अपने राइफल फाइटर प्लेन्स के बदलाव पार्ट्स के लिए देशी उत्पादकों की खोज में है, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की कोशिश में। इस सहयोग का उद्देश्य सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM के साथ किया गया है, घर के एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को सुधारने का, जबकि विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता को कम करने का। IAF ने 52 विशेष राइफल कंपोनेंट्स को पहचान लिया है, जिसमें एंसेलरी इक्विपमेंट और गैर महत्वपूर्ण हिस्से शामिल है, जो संभव देशी उत्पादन के लिए, संभव उत्पादकों के लिए आवश्यक मांग और चयन प्रक्रिया को आगे की मीटिंग में 3 बेस रिपेयर डिपो यानी BRD के साथ चंडीगढ़ में और विस्तार से स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर में।